हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 7 और पाठ 8 के MCQs करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 7 के MCQs करेंगे जिसका नाम है कर्ण। तो क्या आप कॉपी पेन के साथ सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पांडवों ने किन किन से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? ऑप्शन है क पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से, ख केवल कृपाचार्य से, ग केवल द्रोणाचार्य से, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? क पहले कृपाचार्य से और उसके बाद द्रोणाचार्य से। प्रश्न 2 है, अर्जुन किस अस्त्र विद्या में निपुण था? ऑप्शन है क तलवार में, ख गदा में, ग भाले में, या घ धनुष में यानी तीर चलाने में। सही उत्तर क्या है? घ धनुष बाण में या तीर चलाने में। प्रश्न 3 है, भीम किस अस्त्र विद्या में निपुण था? ऑप्शन है क तलवार में, ख गदा में, ग भाले में, या घ तीर चलाने में। सही उत्तर ख है, गदा में। तो भीम किस विद्या में निपुण थे? गदा चलाने में। प्रश्न 4 है, रंगभूमि में अर्जुन को किसने ललकारा? ऑप्शन है क दुर्योधन ने, ख दुशासन ने, ग कर्ण ने, या घ शाल्व ने। तो सही उत्तर ग है, कर्ण ने। प्रश्न 5 है, दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा घोषित कर दिया? ऑप्शन है क अंग देश का, ख रंग देश का, ग मथुरा का, या घ वृंदावन का। सही उत्तर क्या है? क अंग देश का। प्रश्न 6 है, दुर्योधन ने कर्ण का राज्याभिषेक कहाँ पर किया? ऑप्शन है क कर्म भूमि में, ख रंग भूमि में, ग महल में, या घ सभा भवन में। तो सही उत्तर है रंग भूमि में। प्रश्न 7 है, कर्ण का पालन पोषण किसने किया? ऑप्शन है क कुंती ने, ख गांधारी ने, ग अधिरथ ने, या घ विदुर ने। सही उत्तर ग है, अधिरथ ने। प्रश्न 8 है, अधिरथ की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है क राधा, ख मीरा, ग गीता, घ कुंती। सही उत्तर क है, राधा। तो अधिरथ की पत्नी का क्या नाम था? राधा, यानी कर्ण की माँ का नाम। तो कर्ण की माँ का नाम राधा था और कर्ण के पिता का नाम अधिरथ था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। वैसे तो कर्ण किसका पुत्र था? कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था। प्रश्न 9 है, राधेय किसका नाम था? ऑप्शन है क भीम का, ख अर्जुन का, ग दुर्योधन का, या घ कर्ण का। तो सही उत्तर क्या है? घ कर्ण का। क्यों? क्योंकि कर्ण का पालन पोषण राधा ने किया था, इसलिए इनका नाम राधेय था। प्रश्न 10 है, इंद्र ने भिखारी के वेश में आकर धोखे से कर्ण से क्या मांगा? ऑप्शन है क कवच, ख कुंडल, ग जन्मजात कवच और कुंडल, या घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ग है, जन्मजात कवच और कुंडल। प्रश्न 11 है, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो चाबुक, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे? ऑप्शन है क भीम ने दुर्योधन को, ख भीम ने कर्ण को, ग भीम ने दुशासन को, या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ख भीम ने कर्ण को।
प्रश्न 12 है, कपट वेशधारी इंद्र की चाल के बारे में कर्ण को किसने सावधान किया? ऑप्शन है क सूर्यदेव ने, ख विष्णु ने, ग ब्रह्मा ने या फिर घ महेश ने। सही उत्तर क्या है? क सूर्यदेव ने, क्योंकि कर्ण सूर्य का पुत्र था और सूर्य को पता था कि इंद्र चालाकी से कर्ण के कवच और कुंडल हथियाना चाहता है, इसलिए उसने कर्ण को सावधान किया। प्रश्न 13 है, इंद्र ने वरदान के रूप में कर्ण को क्या दिया? ऑप्शन है क ब्रह्मास्त्र, ख ज्ञान, ग भक्ति या फिर घ शक्ति नाम का अस्त्र। सही उत्तर घ है, शक्ति नाम का अस्त्र। प्रश्न 14 है, कर्ण को देखते ही भय और लज्जा से कौन मूर्छित हो गई? ऑप्शन है क अंबिका, ख गांधारी, ग कुंती या फिर घ अंबा। सही उत्तर क्या है? ग कुंती, क्योंकि कर्ण को देखते ही उसे याद आ गया कि यह उसी का पुत्र है जिसे उसने गंगा की धारा में बहा दिया था। प्रश्न 15 है, कुंती की हालत देखकर किसने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया? ऑप्शन है क विदुर ने, ख अर्जुन ने, ग भीम ने या फिर घ दुर्योधन ने। सही उत्तर क है, विदुर ने। प्रश्न 16 है, दुर्योधन ने कर्ण का राज्याभिषेक करने के लिए किस से अनुमति मांगी? ऑप्शन है पितामह भीष्म से, ख है पिता धृतराष्ट्र से या ग है क और ख दोनों से या घ है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ग, क और ख दोनों से, यानी दुर्योधन ने पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र दोनों से कर्ण के राज्याभिषेक के लिए अनुमति मांगी। प्रश्न 17 है, इंद्र को भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से किस पर विपत्ति आने का डर था? ऑप्शन है क अर्जुन पर, ख भीम पर, ग युधिष्ठिर पर या फिर घ सहदेव पर। तो सही उत्तर क्या है? क है अर्जुन पर। इसीलिए उन्होंने कर्ण से जन्मजात कुंडल और कवच मांग लिए। प्रश्न 18 है, रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन की कौशलता देखने के लिए दर्शकों ने कितने दल बना लिए? ऑप्शन है क 5 दल, ख 4 दल, ग 3 दल या घ 2 दल। सही उत्तर घ है, 2 दल बना लिए। प्रश्न 19 है, कर्ण ने किस से छलपूर्वक ब्राह्मण के वेश में जाकर ब्रह्मास्त्र सीखा? ऑप्शन है क कृपाचार्य, ख परशुराम, ग द्रोणाचार्य या घ इनमें से किसी से नहीं। सही उत्तर ख है, परशुराम से। प्रश्न 20 है, कर्ण की जांघ पर किसने काटा? ऑप्शन है क कीड़े ने, ख बिच्छू ने, ग काले भौरे ने या घ सांप ने। सही उत्तर ग है, काले भौरे ने। प्रश्न 21 है, कर्ण ने परशुराम से क्या छल किया? ऑप्शन है क स्वयं को क्षत्रिय बताया, ख स्वयं को सूतपुत्र बताया या ग स्वयं को ब्राह्मण कुमार बताया या फिर घ स्वयं को भिखारी बताया। तो सही उत्तर क्या है? स्वयं को ब्राह्मण कुमार बताया ताकि वो उनसे विद्या सीख सकें। तो परशुराम से क्या छल किया कर्ण ने? अपने आप को क्या बता दिया? ब्राह्मण कुमार बता दिया। प्रश्न 22 है, परशुराम ने कर्ण को क्या श्राप दिया? ऑप्शन है क धोखे से सीखी विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, ख है ऐन वक्त पर तुम मेरी सिखाई विद्या भूल जाओगे, ग है रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा
या फिर घ है उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या है? घ है उपर्युक्त सभी, यानी क से लेकर ग तक उसने ये तीनों श्राप दिए कि धोखे से सीखी हुई विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी और ऐन वक्त पर तुम इसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में यानी युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी के अंदर धंस जाएगा। और यही हुआ कर्ण के साथ। प्रश्न 23 है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत होने पर दुर्योधन ने किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया? ऑप्शन है क कर्ण को, ख शाल्व को, ग शकुनी को या फिर घ द्रुपद को। सही उत्तर क्या है? कर्ण को। प्रश्न 24 है, कर्ण अपना सबसे बड़ा विरोधी किसको मानता था? ऑप्शन है क दुर्योधन को, ख अर्जुन को, ग भीम को या घ द्रुपद को। तो सही उत्तर ख है अर्जुन को। कर्ण सबसे बड़ा विरोधी किसको मानता था? अर्जुन को। प्रश्न 25 है, किसकी बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया? ऑप्शन है क भीष्म की, ख दुर्योधन की, ग अर्जुन की या घ कृपाचार्य की। तो सही उत्तर घ है कृपाचार्य की। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 8 द्रोणाचार्य के एमसीक्यूज करते हैं। पहला प्रश्न है, महर्षि भरद्वाज के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है क अश्वत्थामा, ख आचार्य द्रोण, ग द्रुपद, घ कृपाचार्य। सही उत्तर क्या है? ख आचार्य द्रोण। प्रश्न 2 है, द्रुपद कौन था? यानी नीचे जो द्रुपद के बारे में कथन दे रखे हैं उनमें से कौन कौन सा सही है? ऑप्शन है पांचाल नरेश का पुत्र, ख है द्रोण का मित्र, ग है भरद्वाज आश्रम का विद्यार्थी या घ है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इनके बारे में सही उत्तर क्या है? घ। इनके बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं। यानी द्रुपद पांचाल नरेश का पुत्र था, द्रोण का मित्र था और भरद्वाज आश्रम का विद्यार्थी था, क्योंकि द्रोण और द्रुपद दोनों भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विद्या सीखते थे। प्रश्न 3 है, राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर अपने मित्र द्रोण को क्या कहता था? ऑप्शन है क राजा बनने पर मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा या ख राजा बनने पर मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा या ग राजा बनने पर मैं 1/4 राज्य तुम्हें दे दूंगा या फिर घ राजा बनने पर मैं 1/3 राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो सही उत्तर क्या था? क था। द्रोण जो है द्रुपद को क्या कहता था कि राजा बनने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। प्रश्न 4 है, आचार्य द्रोण के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है क द्रुपद, ख कृपाचार्य, ग अश्वत्थामा या घ शिखंडी। सही उत्तर ग है अश्वत्थामा। प्रश्न 5 है, आचार्य द्रोण ने परशुराम को किसका रहस्य सिखाने की प्रार्थना की? ऑप्शन है क उनसे संपत्ति प्राप्ति का रहस्य सिखाने की प्रार्थना या ख उनसे अस्त्रों का प्रयोग और रहस्य सिखाने की प्रार्थना या ग उपयुक्त दोनों सही हैं या फिर घ इनमें से कोई सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? ख है। आचार्य द्रोण ने परशुराम से अस्त्रों का प्रयोग और रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। प्रश्न 6 है, गुरु द्रोणाचार्य ने किसकी बहन से विवाह किया? ऑप्शन है क महर्षि भरद्वाज की, ख द्रुपद की, ग कृपाचार्य की या घ महर्षि परशुराम की। सही उत्तर ग है कृपाचार्य की। प्रश्न 7 है,
पांचाल नरेश द्रुपद से मिलने कौन आया? ऑप्शन है क आचार्य द्रोण, ख कृपाचार्य, ग महर्षि परशुराम या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? क है आचार्य द्रोण। प्रश्न 8 है, ऐश्वर्य के मद में मत राजा द्रुपद ने किसका अपमान किया? ऑप्शन है क कृपाचार्य का, ख आचार्य द्रोण का, ग महर्षि भरद्वाज का या घ महर्षि परशुराम का। सही उत्तर क्या है? ख आचार्य द्रोण का। प्रश्न 9 है, द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला कैसे लिया? ऑप्शन है क युद्ध में हराकर, ख आधा राज्य छीनकर या ग उपयुक्त दोनों सही हैं या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ग उपयुक्त दोनों सही हैं, यानी उनको युद्ध में भी हराया और आधा राज्य भी छीन लिया। प्रश्न 10 है, राजकुमारों की खेलते खेलते गेंद कहाँ जा गिरी? ऑप्शन है क महल में, ख जंगल में, ग तालाब में या फिर घ कुएं में। सही उत्तर क्या है? घ है कुएं में। तो जैसे राजकुमार खेल रहे थे, उनकी जो गेंद थी वो कहाँ जाकर गिरी? कुएं में जाकर गिरी। प्रश्न 11 है, गुरु द्रोणाचार्य ने गेंद कैसे निकाली? ऑप्शन है क मंत्र पढ़कर, ख सींक से, ग कुएं के अंदर जाकर या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख है सींक से। प्रश्न 12 है, पितामह भीष्म ने राजकुमारों को किससे धनुर्विद्या सीखने का आदेश दिया? ऑप्शन है क आचार्य द्रोण से, ख महर्षि परशुराम से, ग महर्षि भरद्वाज से या घ उपयुक्त सभी से। तो सही उत्तर क्या है? क आचार्य द्रोण से। प्रश्न 13 है, गुरु द्रोणाचार्य ने कुएं में गिरी हुई युधिष्ठिर की अंगूठी कैसे निकाली? ऑप्शन है क तलवार से, ख भाले से, ग सींक से, घ धनुष से और सही उत्तर है घ धनुष से। प्रश्न 14 है, गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर क्या मांगा? ऑप्शन है क पांचाल नरेश को कैदी बनाकर मेरे पास लाओ या ख पांचाल नरेश को मृत्युदंड देने को कहा या ग पांचाल नरेश के सिंहासन की मांग की या घ पांचाल नरेश को लूटने के लिए कहा। सही उत्तर क्या है? क पांचाल नरेश को कैदी बनाकर मेरे पास लाओ। और पांचाल नरेश कौन था? द्रुपद, क्योंकि द्रुपद और द्रोण आपस में मित्र थे और द्रुपद ने द्रोणाचार्य को कहा था कि जब मुझे राज्य मिलेगा तो मैं आधा राज्य तुम्हें दूंगा। लेकिन जब द्रोणाचार्य उसके पास गए तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य की बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। इसीलिए पांचाल नरेश को कैदी बनाकर लाने के लिए कहा। प्रश्न 15 है, गुरु द्रोणाचार्य की इच्छा पूरी करने के लिए द्रुपद के साथ युद्ध करने पहले कौन गया? ऑप्शन है क भीम, ख अर्जुन, ग युधिष्ठिर, ग दुर्योधन और कर्ण। सही उत्तर क्या है? घ दुर्योधन और कर्ण। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य की इच्छा पूरी करने के लिए और द्रुपद के साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन गए? दुर्योधन और कर्ण। प्रश्न 16 है, पांचाल नरेश द्रुपद को आचार्य द्रोण के सामने कौन लाया? ऑप्शन है क भीम, ख अर्जुन, ग कर्ण, घ दुर्योधन। सही उत्तर क्या है? ख अर्जुन, क्योंकि सबसे पहले कर्ण और दुर्योधन गए लेकिन वो राजा द्रुपद से हार गए और फिर अर्जुन गए जो द्रुपद को आचार्य द्रोण के सामने ले आए युद्ध में हराकर। प्रश्न 17 है, राजकुमारों ने कुएं से गेंद और अंगूठी निकालने की घटना किसको सुनाई? ऑप्शन है क महर्षि परशुराम को, ख आचार्य द्रोण को, ग कृपाचार्य को या फिर घ पितामह भीष्म को। तो सही उत्तर क्या है? घ
पितामह भीष्म को। प्रश्न 18 है, द्रुपद के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है क सहदेव, ख कृपाचार्य, ग धृष्टद्युम्न या घ दुर्योधन। सही उत्तर ग है धृष्टद्युम्न। प्रश्न 19 है, द्रौपदी किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है क द्रुपद की, ख द्रोणाचार्य की, ग कृपाचार्य की या घ परशुराम की। सही उत्तर क्या है? क द्रुपद की। प्रश्न 20 है, द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए? ऑप्शन है क अर्जुन के हाथों, ख भीम के हाथों, ग कर्ण के हाथों या घ धृष्टद्युम्न के हाथों। सही उत्तर घ है धृष्टद्युम्न के हाथों। कौन मारे गए? द्रोणाचार्य। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके इनमें से कितने उत्तर सही मिले।